Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Okay, now an old and very big question is there: how can we increase or build up our word power, vocabs? शब्द भंडार हम कैसे बढ़ाएं? Today, let's talk about that matter. Within days, कुछ दिनों में आप एक बड़ा शब्द भंडार खड़ा कर सकते हैं, उस बारे हम बात करते हैं, ठीक है? Well, myself Satyajit Raha, as you know from Eduate India. After a long time I am coming with this language, English. People ask, you have also sure a question, how can you build up a strong word power? So according to my experience, as I have my word power, whatever the word power I have, and what I did and how I practiced, experienced, let me share it with you and you will get some big benefit about that. Word power is not what you take down in your diaries or register. Word power is that what you have in your mind and you use it habitually. आपके दिमाग में शब्द हैं और उसे आप यूज़ करते हैं, ये वर्ड पावर आपका है. आप डायरी में जमा कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन लिख रहे हैं, उसमें वर्ब लिख रहे हैं, एडिटिव लिख रहे हैं, स्पेलिंग्स हैं, मीनिंग्स वगैरह देख रहे हैं उसके, बट आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, माइंड में आपके वो नहीं है, ये आपका वर्ड पावर नहीं है, वो पावर ऑफ योर वर्ड नहीं है. ठीक है, इस बारे हम डिटेल में कोशिश करूँगा, शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूँ मैं. ठीक, ओके. वेल, ज़रा एग्जाम्पल समझें आप. जैसे अनाज के बीज, धान या गेहूँ, आप धान के बीज को बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे? क्या उसे स्टोर करके आप बढ़ा सकते हैं? आप जानते हैं स्टोर करके नहीं बढ़ा सकते, उन्हें आपको बोना पड़ेगा. जब धान को बोएंगे तो वो धान बढ़ जाएगा. ठीक उसी प्रकार जो शब्द आप इकट्ठा करते हैं अपने क्लासरूम्स में, आप स्टडी करते हैं, आप रीडिंग करते हैं, जहाँ से ये वर्ड्स मिल रहे हैं आपको, आप उसको कलेक्ट करते हैं, उसको टेक डाउन अपनी कॉपी में, डायरी में लिखते हैं आप, तो आपका शब्द भंडार इस तरीके से नहीं बढ़ेगा. तो उसे धान की तरह बोना सीखें, शब्दों को यूज़ करना सीखें. द वर्ड्स यू यूज़, दैट इज़ योर वर्ड पावर. द वर्ड यू नो, यू हैव इन योर नोटबुक बट यू आर नॉट यूजिंग, दैट इज़ नॉट योर word power. Okay, there are three major resources what I experienced and I practiced. Three major sources of word power. The first is translation. When I say about translation, आपको जब मैं कहूँ कि अनुवाद करें शब्द भंडार बनाने के लिए इंग्लिश में, तो ध्यान रखें कि वो जो टॉपिक होगा हिंदी में होगा. हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करेंगे अगर आप हिंदी भाषी हैं, हिंदी पढ़ना जानते हैं तो. लेकिन अगर आप कोई दूसरी भाषी के हैं, हिंदी आप उतने से नहीं जानते हैं, बंगाली हैं आप, पंजाबी हैं, तेलुगु हैं, या और कोई मराठी, पंजाबी, तो ये भाषाओं का टॉपिक आपके सामने होना चाहिए जो आपके मदर टंग है, जिसके आपको आदत है. फिर उससे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका माइंड वर्क करेगा इंग्लिश में. व्हेन यू ट्रांसलेट फ्रॉम योर मदर टंग इनटू इंग्लिश, योर माइंड इज थिंकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज. तो ट्रांसलेशन, यू स्टार्ट ट्रांसलेशन. So when you do translation, sure, some writer from some reading material or some story or some magazine, you got that topic, writer is okay, his language is okay, so the words are coming from writer's mind. So when you translate, you know grammar, sure, you know tense and other grammars, try to translate that and get it checked. आप उसे चेक जरूर करा लें. अगर मेरे परिचित हैं आप, मुझे दिखाएं. अगर आप परिचित नहीं भी हैं, हमें हमारे कमेंट बॉक्स पे जाके, इनबॉक्स में जाके हमें मैसेज करें, वो सही एक नियम बता देंगे आपको. अनुवाद शुरू कर दें. अनुवाद शुरू करेंगे तो क्या होगा? आप अनुवाद करेंगे, उसमें वर्ड्स की रुकावटें आएंगी, राइट. वर्ड्स की रुकावटें आएंगी तो आप नए शब्द का से आपका सामना होगा. उन शब्दों का आप अलग निकाल लें. ओके, क्योंकि आप ट्रांसलेट कर रहे हो, प्रैक्टिकल वर्ड्स हैं जो आपके काम आएंगे. ट्रांसलेशन एक मैजिक की तरह काम करता है टू इम्प्रूव एनी लैंग्वेज, स्पेशली व्हेन यू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज. ट्रांसलेशन इज अ मैजिक. When you translate, you improve your grammar. When you translate, you learn how to make small and big sentences. You collect new words. You see the spellings, uses of the words. So you got the confidence also. So directly, indirectly, it will come to your reading. It will help your reading. It will come to your writing. It will come your speaking. So your translation is the most effective source for your word power. Very choosy and selective and very good words you can collect by the translation. Start it, and daily you can't do, no problem. You twice in a week, thrice in a week. लॉकडाउन इज गोइंग ऑन, लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठे हो आप रोज़ मत करो,
रोज़ कर सको तो बहुत अच्छा बेटा। जितना ट्रांसलेशन करते जाओगे नए नए शब्द मिलते जाएंगे आपको, शब्दों की यूसेज भी देखेंगे और शब्द के मीनिंग भी जानेंगे, नॉन प्रोनाउन है क्या है उससे भी देख लेंगे। ठीक है, ये आप करके देखें। मैंने एक समय काफ़ी ट्रांसलेशन किया था अपनी स्कूल लाइफ में, मुझे उसका फ़ायदा मिला। मैं दूसरे रिसोर्स में आता हूँ। दूसरा सोर्स है रीडिंग, द बिगेस्ट सोर्स, सबसे बड़ा जरिया, सबसे बड़ा जो स्रोत है आपके वर्ड पावर का, वह है रीडिंग। वट एवर द वर्ड पावर आई हैव, जो भी वर्ड पावर मेरा आज है वो किसी व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त नहीं है, और आपका भी जो वर्ड पावर होगा आपके अपनी प्रैक्टिस से होगा। किसी व्यक्ति के द्वारा या मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, किसी बुक के द्वारा आपको वर्ड पावर मिल जाएगा ऐसा नहीं हो, आपको अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर किसी का वर्ड पावर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, किसी को वैकैप्स बहुत बढ़िया है, तो समझ जाना उसने अच्छे काम किया, उसने एक्सपीरियंस उसको ऐसा है, उसने उसका अभ्यास भी ऐसा किया, उसने उस अभ्यास से वो परफेक्ट बना। सो ऑलवेज रिमेंबर सेइंग इज देयर दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इसमें आप प्रैक्टिस शुरू में और जोड़ दो, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ठीक है, पूर्ण अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है, केवल अभ्यास नहीं, पूर्ण अभ्यास इंसान को पूर्ण बनाता है। आप रीडिंग चालू करो। जब आप रीडिंग चालू करेंगे तो आपको अपने डेली रूटीन में यूज़फुल वर्ड्स कहाँ से मिलेंगे? आप डायरेक्ट न्यूज़पेपर में जाओगे, मैगज़ीन में जाओगे, अपने कंप्यूटर के लिटरेचर में जाओगे, स्कूल कॉलेज के टेक्स्ट बुक में जाओगे, वहाँ से बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप क्या करो, आप जोक्स बुक ले लो, कॉमिक्स जो बुक्स आती है ना वो ले लो, आप स्टोरी बुक्स ले लो, प्रैक्टिकल जो चंपक जैसे बुक है आप जानते हैं ज़रूर, हिंदी इंग्लिश में भी आती है वो, और भी कुछ बच्चों की मैगज़ीन आती हैं वो ले लो आप। अभी हम मत सोचो कि बच्चों की मैगज़ीन कौन पढ़े, आप बड़े हो गए हो, बच्चों की मैगज़ीन पढ़ो, उसमें आपको प्रैक्टिकल यूज़फुल वर्ड्स जो आपको मिलते जाएंगे रीडिंग करने से। सबसे ज़्यादा शब्दों की बरसात होगी जब आप रीडिंग करेंगे तो, और शब्द भंडार आपको खूब बढ़ेगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे आप कि वो शब्द आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है, मैं आपको अपने एक वीडियो में इस रहस्य को समझाऊंगा कि अनजान शब्दों को कैसे पहचान लें कि आपके लायक वो काम के लायक है कि नहीं, यूज़फुल है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल तो बता दूं, रीडिंग स्टार्ट कर दो। जो भाषा आप जानते हो, जैसे मैं हिंदी बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं बंगाली बोलता हूँ, मैं एक दो कुछ और भाषाएँ बोल सकता हूँ, उन सारी भाषाओं को मैंने सीखा कैसे? सबसे ज़्यादा मैंने रीडिंग किया है। रीडिंग के चलते मेरा वर्ड पावर बढ़ा है, और ये रीडिंग से ही होता है। किसी को भी पूछ लो आप, भैया शब्द भंडार कैसे बढ़ा है, आप खोजबीन करो उसके बारे में। ही रेड, he was a good reader, he is a good reader, a good reader is a good speaker, good writer also. You want to be a good speaker, you want to be a good writer, and you need to have now good word power. So reading will help you. रीडिंग स्टार्ट कर दो, ठीक है। और मैंने बोला प्रैक्टिकल आइटम्स पढ़ें, रीडिंग में इस बात को ध्यान रखना। तीसरे मुद्दे पर आता हूँ। तीसरा सोर्स आपका है वो है डिक्शनरी। आप बोलेंगे डिक्शनरी तो है आपके पास, लेकिन मैं थोड़ा इस बारे में और समझा दूँ आपको। डिक्शनरी अधिकतर, जैसे अगर आप हिंदी भाषी हैं या हिंदी मीडियम से हैं, तो एक डिक्शनरी खरीदने से आप बचते हैं, वो है इंग्लिश टू इंग्लिश। आप में से कितनों के पास इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी है? अगर आप हिंदी मीडियम से नहीं है ना आपके पास, आप सोचते होंगे इंग्लिश से इंग्लिश क्यों लें? आप लेते हो हिंदी टू इंग्लिश लेते हो, अच्छी बात है, कोई बुराई नहीं। आप इंग्लिश टू हिंदी लेते हो, हिंदी टू इंग्लिश लेते हो, मैंने भी खरीदा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इंग्लिश टू इंग्लिश भी रखा है, वही ऑक्सफोर्ड का। आप ऑक्सफोर्ड की बुक लें, डिक्शनरी लें, पॉकेट डिक्शनरी आती छोटी सी, लिटिल ऑक्सफोर्ड बोलते हो उसको, वो ले लो आप। द फास्टेस्ट सोर्स, पहले मैंने ट्रांसलेशन कहा, मैंने कहा मोस्ट इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली, फिर मैंने कहा रीडिंग द बिगेस्ट, सबसे बड़ा, अब मैं कह रहा हूँ सबसे तेज, सबसे फास्ट। फटाफट आपको यदि इस वर्ड पर बढ़ाने हैं ना, आप इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी ऑक्सफोर्ड ले लो। सुन लो पहले, सुन लो। पहले क्या करो, डिक्शनरी ओपन करो, एंड द वर्ड्स यू नो, जो शब्द आप जानते हो पहले से ना, उन शब्दों को डिक्शनरी में फिर से खोजो। आप बोलोगे क्यों? पहले मेरी बात पूरी जान दो, फिर समझ जाओगे। नए शब्दों को ढूंढते हो आप डिक्शनरी में ना, मीनिंग देखने के लिए, फर्स्ट सेकंड फॉर्म देखने के लिए, या फिर मान लो वो उसका यूसेज देखने के लिए, स्पेलिंग देखने के लिए आप। लेकिन अब आपका टारगेट है वर्ड पावर। तो मैंने कहा कि जो शब्द आप पहले जानते हो, जैसे आप जानते हैं आई, आँख, कोई बोलेगा हाँ आई मालूम है, EYE, ही नोज द स्पेलिंग, द प्रोनाउंसिएशन ही नोज, है ना, मीनिंग आप जानते हो। आप बोलेंगे डिक्शनरी में क्यों खोजोगे? आप खोजो, कौन सी डिक्शनरी मैंने कहा, उसी डिक्शनरी में इंग्लिश टू इंग्लिश में IEYE खोजो, वहाँ आपको आई से रिलेटेड अच्छे शब्द मिल जाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इजी और सुंदर शब्द मिलेंगे आपको। आई जैसे ही निकालोगे ना तो आपको मिलेगा आई लैसेस, पलक, है ना, हमारे बाल, पलक के बाल, है ना, आईब्रो, आयरिश, आँख की पुतली, या फिर आपको हो जाएगा आई साइट, SIGHT, ऐसे नए शब्द मिल जाएंगे। और आपको उसमें वो भी मिलेंगे, यूसेज के जो फ्रेजेस होते हैं ना वो भी मिलेंगे, फ्रेज मिलते जाएगा, जैसे कीप एन आई ऑन,
किसी पे एक नज़र रखना, है ना, आई विल कीप एन आई ऑन यू, मैं तुम पे एक नज़र रखूँगा, ये शब्द मिलेंगे तुमको। तुम निकालो सन, SUN, सन यानी सूरज। सन की मीनिंग नहीं देखनी है, स्पेलिंग जानते हो, पढ़ना भी जानते हो सब है, लेकिन सन को निकालो कहाँ, इंग्लिश तो इंग्लिश देखनी ऑक्सफोर्ड में, उसमें तुमको मिलेगा, मालूम है एक वर्ड मिला मुझे, सन अप। तुम सनराइज जानते हो, सूर्योदय, अब उसमें मिलेगा सन अप, UP, सन अप। सनराइज सन अप का उल्टा तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, सन डाउन। सो इन प्लेस ऑफ सनराइज यू यूज व्हाट, सन अप, एंड इन प्लेस ऑफ, इंस्टेड ऑफ सनराइज सनसेट, सूर्यास्त को आप सनसेट कहते हैं, आप यहाँ सन डाउन, है ना। जैसे धूप में घूम के कोई काला हो गया तो सनबर्न, दैट इज सनबर्न, सनबर्न स्किन। डॉग निकाल लो तो अब मिलेगा डॉग फाइट, बहुत जम के लड़ाई हो रही किसी की ना, दे आर हैविंग डॉग फाइट। कैट निकाल लो, है ना, कैट्स कॉल, है ना, आपको बहुत सारे, कैट वॉक, तो ये मिल जाएंगे आपको। तो नए नए वर्ड्स नहीं देख के पुराने शब्दों को निकालो, आप एक बार करके देखो, आप इसको सदवड़ा बनाना है ना, मेरा एक्सपीरियंस है आपको बता रहा हूँ मैं, आप एक बार करके देखें जरा, करोगे तो मिलेगा, चीज़ें इंप्लीमेंट होंगी, मिलेगा। भैया कोरोना का टाइम है, कोविड-19 फैला हुआ है, पूरा दुनिया हिल गई है, अमेरिका तक हिल चुका है। हम भारत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप और हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चीज़ें तब काम करती है जब इंप्लीमेंट होती है, जब उसको आप मानोगे। सोशल डिस्टेंसिंग हम मान रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, या फिर सैनिटाइज यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, घर में रहो, लॉकडाउन है, तो भैया मानेंगे तो ना। लेकिन आपने सुना है ना, बहुत लोग कोविड-19 होता जा रहा है, लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो पालन नहीं कर रहे हैं। भैया कोई चीज़ पालन होगा तो उसका फल मिलेगा। तो सेफ रहो, घर में रहो, अच्छे से रहो, और मैंने जो चीज़ें बताई अभी उसका पालन करोगे तो फ़ायदा मिलेगा, पालन नहीं करोगे फ़ायदा नहीं मिलेगा। ट्रांसलेशन करना, अरे एक पेज करो रोज़, 2 पेज करो, चेक किससे करवाओगे? मत करवाओ चेक, करवा लेना, घर में कोई चेक कर रहे हैं चेक करवा लेना, कोई जरूरी नहीं चेक करो, तो पहले काम तो करो। आप मुझसे चेक करवा लो, मुझे बता दो ना, आप मेरा नंबर इंस्टाग्राम और फेसबुक और सब तो है, आप पूछो ना वहाँ जाके, यूज़ करो बेटा। ये जो लॉकडाउन चल रहा है ना, इसका फ़ायदा उठाओ, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं कल फिर आऊँगा, मैंने सोचा है मैं रोज़ आऊँगा। अब खाली बैठा क्या करूँगा, तुम भी खाली बैठे, तो अपन घर का काम कर रहे हैं, हम डेली आएंगे, ठीक है। तो शुभकामनाओं के साथ में, बी सेफ, स्टे एट होम एंड कीप एवरीथिंग मूविंग वेल। थैंक यू, जय भारत, जय हिंद।